हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा एवरेज क्लासेस। मैं अंजलि। हम जैसा कि आपको पता है हमारी एनसीईआरटी की ये क्या हुई सीरीज चल रही है। इसमें हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 यानी चैप्टर 2 को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे चैप्टर का नाम क्या है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ये दो चर रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। दो चर की बात आती है ना। चर वैसी वैल्यू जिसका मान क्या हो जाता है, बदलता रहता है, जैसा एक्स वाई जेड कुछ भी हो जाता है। लेकिन यहाँ हमारा जो क्वेश्चन जो पढ़ना है ना वो एक्स और वाई के फॉर्म में है। तो हम यहाँ दो चर कौन कौन सा लेके चलेंगे, एक एक्स लेके चलेंगे और एक वाई लेके चलेंगे। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण वैसा समीकरण जिसका घात कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे ये 2x 4y इक्वल टू 8। यहाँ एक्स का पावर भी है, एक्स का पावर भी 1 है और वाई का पावर भी क्या है, 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। युग्म मतलब पेयर, दो है ना, दो समीकरण यहाँ में। जैसे यहाँ 4x ये हो जाता है, दूसरा कोई एक समीकरण हो जाए 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। तो इस दोनों समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, युग्म कहेंगे। दोनों का एक पेयर बन गया है। उसके बाद हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है। क्या कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है ना। आफताब कोई पिता है, वो अपनी पुत्री से क्या कहता है, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना। यानी जो आफताब है वो अपनी पुत्री से कितने गुनी के थे, 7 गुनी आयु के थे। अब से 3 वर्ष बाद यानी 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी आफताब जो है अपनी पुत्री के 3 गुनी आयु के रह जाएंगे। इस स्थिति को बीजगणितीय व ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। एक चीज ध्यान दीजिए, हमें ये नहीं पूछा है कि आफताब की वर्तमान उम्र कितनी है, पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी है, चाहे हमें वर्तमान उम्र मालूम करनी है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। हमसे केवल ये कह रहा है कि इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है, हल नहीं करना है। तो हमें पहले बीजगणित मतलब अलजेब्रा के फॉर्म में इसे ला देना होगा, दो समीकरण के फॉर्म में ला देना होगा, और दूसरा उसको ग्राफिया में क्या करना है, दिखा देना है। बस हल नहीं करना है, उनकी वर्तमान उम्र हमें नहीं मालूम करनी है ना। तो क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा वो स्टेप क्या होता है ना, कि हम पहले क्या करेंगे, आफताब की वर्तमान उम्र और पुत्री की वर्तमान उम्र मानेंगे। तो मैंने बताया जब दो चर वाले है ना रैखिक समीकरण, तो हम लोग क्या मानेंगे, एक को एक्स मान लेते हैं और एक को क्या करते हैं, वाई मान लेते हैं। तो माना आफताब की वर्तमान उम्र कितना मान लिया हमने, x वर्ष मान लिया, और पुत्री की वर्तमान उम्र हमने क्या मान लिया, y वर्ष मान लिया। अब क्या करें, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र कितनी होगी। ध्यान रहे, यहाँ वर्तमान हम नहीं लिखेंगे, वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले का, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की उम्र कितनी होगी। तो एक चीज ध्यान देंगे, पूर्व जब कहेगा तो वर्तमान उम्र जितनी हो, पूर्व जब कहता है तो वर्तमान उम्र जितनी हो उसमें से जितना वर्ष पहले कहेगा उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। तो 7 वर्ष पहले कर, तो आफताब की वर्तमान उम्र कितनी है, एक्स है, तो उसमें से 7 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है, वाई है, तो उसमें से 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो उसमें से 7 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहां आते हैं प्रश्न से, क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अभी आफताब की उम्र हो गई और ये पुत्री की उम्र हो गई। अब ये आफताब कहते हैं ना, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं 7 गुनी आयु का था, यानी ये जो है ना x-7 ये 7 गुनी का आयु का था, ये 7 गुना है और ये 7 गुना कम है, तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे, है ना। तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ बीच में क्या किया है, बराबर का साइन दिया, तो दोनों समीकरण को हमें क्या कर देना है, बराबर कर देना है। एक चीज और ध्यान देंगे, अगर इसमें आप 7 से गुणा कर देते हैं ना तो ये 49 गुना हो जाता है। ये पहले से ही 7 गुना था और फिर 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, 49 गुना हो जाता है। तो जब भी गुणा वाला काम होता है ना वो कम वाले में करते हैं और भाग वाला जो काम होता है अधिक वाले में करते हैं। तो आफताब की उम्र ऐसे भी क्या होगी, ज्यादा होगी,
तो अगर करना होगा तो या तो हम इसमें भाग करेंगे या तो इसमें गुणा करेंगे। पुत्री की आयु कम थी तो हमने क्या किया, इसमें गुणा कर दिया। x माइनस 7, 7 से दोनों में गुणा करना, 7 में y से गुणा करेंगे 7y माइनस 7 में 7 से गुणा करेंगे 49 x। यहां क्या करते हैं ना, हमें जो इसे ग्राफीय रूप में दिखाना होगा ना, तो किसी एक की वैल्यू को, या तो x को या तो y को एक और कर देते हैं, बाकी सबको क्या कर देंगे, दूसरी ओर कर देंगे। तो ये क्या हो जाता है 7y माइनस 49 माइनस 7 बराबर को उधर जाता है, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो x इक्वल टू कितना हो जाता है 7y, 7 के आगे प्लस है, 49 के आगे क्या है, माइनस है, यानी 7 में से 49 हमको माइनस करना है। तो 7 से 49 जाता है तो कितना हो जाता है माइनस 42। ये हमारा क्या हो जाता है, इक्वेशन फर्स्ट आ जाता है। अब क्वेश्चन के फिर दूसरे पार्ट में आते हैं। अब क्या करें, अब से 3 वर्ष बाद, है ना, अब देखते हैं 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र कितनी होगी। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र, और 3 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी होगी। तो जितना वर्ष बाद कहेगा, बाद कहने से उम्र क्या हो जाती है, बढ़ती है, तो जितना वर्ष बाद कहेगा वर्तमान में उतना क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो आपकी वर्तमान उम्र अभी कितनी है, x है, और पुत्र की वर्तमान कितना है, y है। तो 3 वर्ष बाद कह रहे तो दोनों में 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, +3, ये भी +3। अब आते हैं प्रश्न से, दोनों की उम्र को पहले हम लोग क्या कर देते, बराबर कर देते, समीकरण के रूप में हमें लाना है इसे, है ना। अब देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी ये जो आफ्ताब है ना, अपनी पुत्री के 3 गुने, 3 गुना मतलब 3 से गुणा, ये 3 गुना है ना, ये 3 गुना क्या है, ये 3 गुना है, तो इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये कितना हो जाता है x + 3, 3 से दोनों में गुणा करेंगे, 3 में y से गुणा किए 3y, +3 में 3 से गुणा किए 9, x को एक और कर दिए, बाकी सबको क्या कर दिए, एक और कर देते, 3y + 9 + 3 बराबर को उधर जाता है -3, x इक्वल टू कितना हो जाता है 3y, 9 से 3 जाता है, कितना हो जाता है 6। ये क्या हो जाता है, इक्वेशन सेकंड। तो यहां तक हमने क्या किया, इसे बीजगणितीय रूप में ला दिया। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कर रहे हैं, यानी हमें इसे ग्राफ पे दिखाना है ना, कि ग्राफ पे हमें इसे कैसे बनाना है। तो ये इक्वेशन, ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये मेरा समीकरण सेकंड हो गया। यहां जो हमारा समीकरण फर्स्ट है, x इक्वल टू 7y माइनस 42, यहाँ हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे, यहाँ हमें इसके मान रखने हैं। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, x इक्वल टू 3y + 6, यहाँ भी हमें क्या करना है, एक ब्लॉक बनाना है, और इसमें हमें x और y के मान रखने हैं। ये वाले मान रखने के लिए आप क्लास 9th में भी इसको क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं, वैसे देखते हैं। ये कम रफ का होता है, जो मान रखने वाला है, x इक्वल टू 7y माइनस 42। अब यहां देख रहे हैं y है, अब y की जगह हम अपने मन से कुछ भी मान रख दे, है ना, जैसे हम 6 रखते हैं, है ना, y का रख रहे हैं ना, तो y। अब यहां देखेंगे 7, y की जगह कितना रख दिया, 6 माइनस 42, 7 में से 6 गुणा करेंगे, 42 माइनस 42, 42 से 42 जाता है, कितना हो जाता है 0। ये x का मान है, तो x कितना हो जाता है 0। ये रफ वर्क होता है, हमें रफ में काम करना है। दूसरा, जैसे हम 5 ले लेते हैं, तो 7 में 5 से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाता है, x का मान, y का मान हमने कितना लिया 5, तो यहाँ हम क्या करते हैं 5 लिख देते हैं। 7 में 5 से गुणा किए 35 माइनस 42, 35 में से 42 जाता है, कितना हो जाता है -7, तो यहाँ कितना हो जाता है -7। दूसरा समीकरण देखते हैं, 3y + 6, यहाँ भी y का हम अपने मन से कोई भी मान रख देते हैं। यहाँ देखते हैं 3y + 6, जैसे यदि हम -2 रखते हैं, -2 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 प्लस 6 से 6 जाता है 0, तो ये कितना हो जाता है, x कितना हो जाता है 0। दूसरा कोई भी मान 1 रख देते हैं, या फिर -1 रखते हैं,
प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 से गुणेंगे 3 प्लस 6, 6 से 3 जाता है, कितना हो जाता है 3, x कितना हो गया 3। अब इसे हमें क्या करना है, ग्राफ पे दिखाना है ना। ये हमारा एक ग्राफ का फॉर्मेट हो जाता है। इसमें देखते हैं x, ये x अक्ष होता है जिसमें ये x होगा और ये क्या होगा x डैश, ये y अक्ष होता है ना, जिसमें ये क्या हो जाता है y डैश हो जाता है और ये क्या हो जाता है y हो जाता है। y वाला प्लस में होगा, y डैश वाला माइनस में होगा, x वाला प्लस में होगा, x डैश वाला क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है। यहाँ देखेंगे x पर जो प्लस वाले में अधिकतम वैल्यू हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए था, 1 2 3 4 5, हमने 6 तक ले लिया। इधर डैश में आते हैं, -7 तक हमें चाहिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। y में देखते हैं प्लस में जो होगा 6 तक चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, y में -2 ही हमें चाहिए, -4 तक हमने ले लिया। अब इसे देखते हैं, x 0 y 6, x 0 कहाँ होता है, x या y दोनों हमेशा कहाँ 0 है, ये मूल बिंदु पे होते हैं। x 0, y कितना है 6, अब x 0 यहाँ, y इस पर है, प्लस में 6 यहाँ है, तो अब क्या होता है ना 0 चल के 6 के पास जाएगा, हमेशा 0 चलता है, इसे ध्यान रखें, 0 चल के 6 के पास चलेंगे, 0 6, यहाँ लिख देते हैं साइड में 0 x पर -7 देखेंगे कहाँ है, x पर -7 यहाँ है और y पर 5 कहाँ है, y पर 5 यहाँ है, ये दोनों मिलेंगे कैसे, तो -7 ऊपर जाएगा और 5 इधर से आएगा, दोनों यहाँ मिल जाते हैं। ये कितना था -7 5। अब इन दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देते हैं, दोनों ओर तीर का निशान देते हैं और इसी तीर पर कहीं समीकरण का नाम लिख देते हैं। हमारा समीकरण क्या था, x = 7y - 42। दूसरे की बात करते हैं, x 0 है, x 0 यहाँ होगा, y -2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, y -2 यहाँ होगा और x क्या है 0 यहाँ है। अब क्या होता है 0 चल के -2 के पास जाएगा, 0 चल के -2 के पास आ गया, ये किसका 0 -2। x कितना है 3, y कितना है -1, x 3 यहाँ है और y -1 कहाँ है, यहाँ दोनों मिलेंगे कैसे, तो ये नीचे जाएगा और ये साइड में जाएगा, 3 -1। अब इन दोनों को मिला के क्या कर देते हैं, एक लाइन खींचेंगे, यहाँ क्या करते हैं कहीं एक कोने में समीकरण का नाम लिख देते हैं। समीकरण क्या था, x = 3y + 6। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफीय निरूपण हो गया। हमने ग्राफ पर इसे क्या कर दिया है, दिखा दिया। बस इसके आगे हमें इस क्वेश्चन को हल नहीं करना है, केवल हमें दिया था क्या था, बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो जब बीजगणितीय बोला तो हमने क्या किया, अलजेब्रा से यहाँ 2 समीकरण निकाल दिए अलजेब्रा के मेथड से, और उसे क्या किया ग्राफीय निरूपण। तो ये क्या हो गया, हमारा ग्राफ हो गया, जिसमें इसे हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं और इसे वाई अक्ष कहते हैं। इसमें 2 मेन पॉइंट है ना आपके, 0 और 0। तो एक चीज याद रखेंगे, जब भी होगा ना 0 हमेशा चलता है और ये मूल बिंदु होते हैं। यहाँ भी x का मान भी 0 होता है और y का मान भी क्या होता है 0 होता है। और चलने वाला जब भी काम होगा ना तो 0 चल के किसी भी अंक के पास जाता है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। जैसे हमने यहाँ देखा 0 चल के 6 के पास गया था, 0 चल के किसके पास गया था, -2 के पास गया था। हमने यहाँ 2 रेखाएं खींच दी है ना। तो ये क्वेश्चन हमें यहीं तक सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप हमारे पुरानी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।